जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। जानते हो इस फाइल में क्या है? इस फाइल में मेरा सब कुछ है, मेरी सारी जिंदगी की कमाई, मेरी पूरी जान, एवरीथिंग। मैंने इन पेपर्स पर दस्तखत कर दिए और मैंने ये सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। देख लो, पैसे चाहिए तुम्हें, जो भी कर रहे हो पैसे के लिए कर रहे हो। मेरे भाई बने इतने सालों के लिए, पैसे के लिए ना। ये लो पैसा। आदित्य, मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूं, बट प्लीज आई बेग ऑफ यू, डोंट लाई टू मी। बेवकूफ समझ के रखा है तुम मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो? बचपन से जानता हूं तुम्हें, एक साथ बड़े हुए, एक साथ चीजें सीखी, मुझे झूठ बोलोगे? What is wrong with you, Aditya? How can you insult my intelligence like this? I'm sorry, लेकिन तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं। To hell with you. जानते हो सबसे ज्यादा दुख आज किस बात का है? इस बात का कि इतने सालों बाद मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो आदित्य, क्योंकि जिस दिन तुम पैसों की गड़बड़ करोगे ना, उस दिन इंसानियत पर से मेरा विश्वास टूट जाएगा। अभी भी उम्मीद करता हूं कि तुम बता दोगे मुझे कि असलियत क्या है, और अगर नहीं बताया तो शायद तुम्हारे हमारे बीच कहने सुनने को कुछ बचेगा ही नहीं। जय, मैं तुझे कैसे बताऊं यार कि इस वक्त मैं कितने बड़े इम्तिहान से गुजर रहा हूं। कैसे बताऊं तुझे? लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज भी तुझे मुझ पे इतना भरोसा, इतना प्यार है। मेरी खुशकिस्मती है कि तुझ जैसा दोस्त इस वक्त मेरे साथ है। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि जिसे सही राह पे लाने के लिए मैंने ये रास्ता अपनाया, वो मेरा बेटा रणवीर, वो नहीं आया, नहीं आया वो। हेलो पापा, प्लीज आप जल्दी से घर चले आइए। यहाँ हम सबको ये बात पता चल गई है कि असली में फ्रॉड किसने किया था। What? हाँ पापा, अपने आगे एक सीनियर अकाउंटेंट अमित शर्मा ने फ्रॉड किया था और उसने बात कबूल भी कर ली है। लेकिन पापा, यहाँ हम लोग को एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने एक अकाउंटेंट को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पर क्यों लिया। प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हेलो बानी, मैं इसी वक्त तुमसे मिलने आया हूं।
हाउ आर यू फीलिंग नाउ? गंगा, डॉक्टर साहब, गंगा कहाँ है? ओह, यू मीन योर वाइफ? बस यही है कॉरिडोर में। अरे साहब। क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम की जरूरत है। प्लीज डॉक्टर साहब, मुझे मिलना है। ओके, लेकिन थोड़ी देर के लिए। सारी रात यहीं बैठी रही। मैंने इसे बहुत समझाया कि तुम ठीक हो, फिर भी मानी नहीं। बात कर लो इससे, अच्छा लगेगा। मैं तो इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाने आया था, फिर ये छोटा सा सफर इतना लंबा क्यों होता जा रहा है? क्यों जब भी हम पहुंचने वाले होते हैं कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है? बड़ी मुश्किल से खुद को समझाया था कि गंगा से दूर कर पाऊं। क्यों गंगा से अलग होना मेरे लिए इतना मुश्किल करते जा रहे हैं आप? क्यों मुझे एहसास दिला रहे हैं कि मेरा और गंगा का साथ अब कुछ ही पलों का है? गंगा को उसके प्यार तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। मेरी और परीक्षा मत लीजिए भगवान, प्लीज। गंगा, गंगा उठो। ऋषि, तुम ठीक हो ना ऋषि? हाँ गंगा, मैं ठीक हूँ। ऋषि, ब्लास्ट के बाद मैं इतना डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता था तो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कुछ मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा गंगा। तुम ऐसे चिंता करती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ऋषि, तुम पक्का ठीक हो ना? चलो चलो, उठो, पानी पी लो। ऋषि, तुम पक्का ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ गंगा। ऋषि, मुझे बहुत डर लग रहा है। मत डरो गंगा, सब ठीक हो जाएगा। पक्का? सॉरी, मैं ये कहने आया था कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए। जिज्ञासा आंटी ने जरूर उस अकाउंटेंट को पैसे खिलाए ताकि वो इल्जाम अपने सिर ले ले। This is ridiculous. जिज्ञासा ने हद कर दी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। एक मिनट, पहले आप जिज्ञासा आंटी से बात तो कर लीजिए। अरे क्या बात करूँ मैं उससे, जो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी और के बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गई, उससे क्या बात करूँ मैं? मुझे लगता है आपको एक बार जिज्ञासा आंटी से बात कर लेनी चाहिए। शायद वो रणवीर को बचाने की कोशिश कर रही है। वो रणवीर को बचा नहीं रही है, बर्बाद कर रही है, उसे और शय दे रही है। लेकिन इस गबन के लिए या तो मैं जेल जाऊंगा या रणवीर, कोई निर्दोष नहीं। आदि अंकल, अगर आप इसे ठीक समझते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन पहले हमें जाके उस अकाउंटेंट से मिलना होगा, जानना होगा कि बात क्या है। उसने अपने आप को हमारे हवाले कर दिया है। बहुत घबराया हुआ था, शायद इसीलिए अपने आप को सरेंडर कर दिया है। इस वक्त कहाँ है? फिलहाल वेटिंग रूम में है, उसके माता पिता है मिलने के लिए। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनके बेटे ने इतना बड़ा गुनाह किया है। बहुत रो रहे हैं। जिनके बेटे ने इतना बड़ा गुनाह किया उन्हें सजा तो भोगनी पड़ेगी। क्या हम उससे मिल सकते हैं? श्योर। हवलदार, इन्हें अमित शर्मा के पास लेके जाओ। थैंक यू। मैं तेरी माँ हूँ माँ, और एक माँ से ज्यादा अपने बच्चे को कौन जान सकता है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे कुछ कर सकते हो।
कुछ तो बोल अमित, कुछ तो बोल। तुम इन सब झमेलों में क्यों पड़ती हो? तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर लूंगा। सब ठीक कर लूंगा? हाँ? कैसे ठीक कर लेगा? तुझे पता नहीं, तुझे फंसाया जा रहा है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। हमने अपनी जिंदगी में भले पैसा नहीं जोड़ा हो बेटा, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में इज्जत और आत्मसम्मान कमाया है, और मैं अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगी। तुझे फंसा कर वो चाहे अपने आप को सजा से बचा ले, लेकिन इस माँ के आय से वो नहीं बच सकता। मेरी बददुआ लगेगी उसे। जिस तरह मैं बिलख बिलख कर रो रही हूँ अपने बेटे के लिए, उसकी माँ भी उसके लिए बिलख बिलख कर रोएगी, तड़पेगी उसके लिए। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। संभालो अपने आप को। अरे सर, आप इस वक्त यहाँ? यही तो मैं तुमसे पूछने आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी माँ की आंसू, उसकी बेबसी नजर नहीं आ रही? क्यों कबूल किया वो जुर्म जो तुमने किया ही नहीं है? करना पड़ता है सर, और जिसे आप बहुत बड़ा मान रहे हैं ना, वो हम जैसे छोटे लोगों की जिंदगी में बहुत छोटी बात है। बदनामी? बदनामी तुम लोगों के लिए छोटी बात है? जिसका नाम ही नहीं, उसकी बदनामी कैसी सर? जिसे जानने वाले 10-5 लोग हों, उसे बदनामी से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जिंदगी से तो फर्क पड़ता है। डैम इट, जानते हो कितनी बड़ी सजा हो सकती है तुम्हें? जिंदगी भर सलाखों के पीछे काटना मंजूर है तुम्हें? मंजूर है। जिंदगी भर सलाखों के पीछे काटना भी मंजूर है, और दिल पर पत्थर रखकर बदनामी लेना भी। मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी माँ की जिंदगी प्यारी है सर। उसके दिल में छेद है। अगर उनका ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। मैं हार गया सर, अपनी गरीबी और माँ की बीमारी से हार गया मैं। आप ही बताइए, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? किसके बारे में सोचते? अपने बारे में या अपनी माँ के बारे में? इसे मैं अपनी किस्मत मान चुका हूं, और अब आप इसे मेरी किस्मत समझकर भूल जाइए प्लीज। तुमने एक मजबूर को फंसाया है, उसकी हालत का नाजायज फायदा उठाया तुमने। अरे वो भी किसी का बेटा है, तुम अपने बेटे के प्यार में पागल हो गई। क्या कहा तुमने? मैं पागल हूँ? मैं पागल आदित्य? प्यार में पागलपन जायज है आदित्य, और इस नाते मैं ये सोचती हूँ कि तुम अपने सर पर झूठा इल्जाम ना लो और जेल ना जाओ। क्या मैं पागल हूँ? मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती माँ हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे पर आंच भी ना आए, वो जेल ना चला जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो। अगर मैं ये सोचती हूँ तो क्या मैं पागल हूँ? वो अमित शर्मा, हमारा अकाउंटेंट, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। उसकी सातों पुश्तियाँ हमारे कंपनी में दिन रात मेहनत करती, तो भी इतना पैसा नहीं जुटा पाती जितना मैंने उसे दिया है। अपने परिवार के लिए वो अपनी जिंदगी के कुछ अहम सैक्रिफाइस कर रहा है, तो क्या वो पागल है? अगर इन सबको तुम पागल कहते हो तो हाँ, हम सब पागल है। लेकिन आदित्य एक बात बताओ, तुम आज रणवीर को जेल भेजना चाहते हो ये सोचकर कि वो सुधर जाएगा? क्यों कर रहे हो तुम ये? क्योंकि तुम भी रणवीर से प्यार करते हो। तुम भी पागल हुए ना आदित्य? जिज्ञासा, तुम अपने बेटे के प्यार में पागल नहीं, अंधी भी हो गई हो। अरे तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे इस कदम से रणवीर सही रास्ते पे नहीं आने वाला। उसे इससे और शय मिलेगी, वो इस गलत राह पे और आगे निकल जाएगा। एक माँ का फर्ज ये नहीं होता कि अपने बच्चों को सजा से बचाए, उसका फर्ज ये होता है कि अपने बच्चों को गलत रास्ते पे चलने से बचाए। ठीक है, तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो ना, बचाओ उसे। उसकी सजा मैं दूंगा, उस बेगुनाह को नहीं भुगतने दूंगा।
रणवीर का जमीर जागे ना जागे, मेरा जमीर नहीं मरा। एक निर्दोष को अपनी मां की जान बचाने की इतनी बड़ी कीमत नहीं अदा करने दे सकता मैं। उसकी मां का इलाज भी होगा और वो जेल से भी बाहर निकलेगा, भले इसके लिए मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े। उसे जेल से मैं निकालूंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे आदित्य। I'm sorry, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने अमित शर्मा के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए। तुम तो क्या भगवान भी आएगा ना उधर से, तो भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तुम एक बहुत बड़ा पाप करने जा रही हो जीना, सब बहुत बड़ा पाप। एहसास है इसीलिए बोल रही हूँ आदित्य। अगर अपने पति और अपने बेटे से प्यार करना और उन्हें बचाना पाप है, तो ये पाप जिज्ञासा को मंजूर है। तुमसे जो होता है तुम कर लो आदित्य। एक पत्नी के नाते मैं तुम्हें जेल जाने से रोकूंगी। एक माँ होने के नाते मैं रणवीर पर आज भी नहीं आने दूंगी। देखते हैं आदित्य, तुम्हारी और मेरी जंग में कौन जीतता है। एक पति जीतता है या एक पत्नी, या एक माँ जीतती है या एक बाप। तुम्हारी इस घटिया हरकत ने मुझे बेबस कर दिया है। आदित्य, बाहर हमारे परिवार वाले खड़े हैं। उनके मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है आदित्य, तुम उन्हें सच्चाई नहीं बताओगे, कभी नहीं बताओगे। और अगर तुमने सच्चाई उन्हें बता भी दी आदित्य, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदित्य, 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 देखो, हम सब जानते हैं कि तुम अंदर हो, और ये भी पता चल गया है कि तुमने कुछ नहीं किया था। बस कुछ सवालों का जवाब चाहिए हम लोगों को। नहीं देना है मुझे कोई जवाब। I'm not answerable to anybody. Just leave me alone. इस वक्त वो काफी परेशान है। I think we should leave him alone. देखा बानी, वही हुआ जो मैंने कहा था। आदित्य ऐसा कभी नहीं कर सकता था। I knew it. अभी भी बस एक बात के बारे में सोचता हूं तो परेशान होता हूं कि एक छोटे से अकाउंटेंट के लिए आदित्य ने इतना बड़ा ब्लेम अपने सर क्यों ले लिया। बानी, तुम्हें वो अपनी बेटी की तरह मानता है। तुम उससे बात करने की कोशिश करो, शायद वो तुम्हें सब कुछ बता दे। प्लीज। ठीक है मिस्टर वालिया, मैं कोशिश करती हूँ। मैं जानती हूँ आदि अंकल बहुत परेशान है मिस्टर वालिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ, मैं उनसे बात करूंगी। आदि अंकल प्लीज दरवाजा खोलिए। आदित्य अंकल, मैंने आपको हमेशा अंकल कहा है, लेकिन दर्जा हमेशा बाप का दिया है। मैं हमेशा आपको अपना पिता मानती। आज जब मेरे पिता इतने परेशान हैं, तो उनकी बेटी उनका दर्द, उनकी परेशानी बांटना चाहती है। प्लीज अपनी बेटी को ये हक तो दीजिए, प्लीज मेरी खातिर। दरवाजा खोलिए। बानी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। प्लीज आदि अंकल, आप इस तरह टूट नहीं सकते। आपने हमेशा इस घर को टूटने से बचाया है। जब जब इस घर पे मुश्किलें आई हैं, हमेशा आपने सहारा दिया। और आज हम सब आपको इस तरह टूटने नहीं देंगे। मैं आपको टूटने नहीं दूंगी आदि अंकल, प्लीज। तो मैं क्या करूं बानी, क्या करूं? काश मैं सबको ये बता पाता कि
रणवीर मेरा बेटा चोर है। काश मैं वो बेगुनाह अमित शर्मा को जेल से निकाल पाता। काश रणवीर का ज़मीर जागता और खुद लौट आता और अपने गुनाह को कबूल करता, लेकिन नहीं। रणवीर कभी भी अब सही रास्ते पे नहीं लौटेगा। मैं उसे जिस दलदल से निकालना चाहता था, जिज्ञासा के इस कदम ने उसे उस दलदल में और ढकेल दिया। और अब अफसोस करने के और अपने आप को कोसने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं।